तो एक बहुत शानदार सवाल के साथ फिर से, है ना। क्वेश्चन है प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 1996 द सम ऑफ हुज डेसिमल डिजिट्स इज 1996। बहुत शानदार सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसे लेट्स से इस इंटीजर को n बोल देते हैं, तो एक ऐसे इंटीजर n के एग्जिस्टेंस के बारे में एक प्रूफ दे दीजिए जिसके डिजिट्स का सम, डेसिमल डिजिट्स का सम जो है वो 1996 हो और बेसिकली ये नंबर भी 1996 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट जो हमने यूज़ किया, बहुत पुराना सवाल है ये, है ना, ओलंपियाड्स का, ठीक है ना, PYQ ही है। तो इसमें जो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, पहला कॉन्सेप्ट जो यूज़ हुआ है वो ये है कि अगर मुझे कोई भी एक ऐसा नंबर फ्रेम करना है जिसके डिजिट्स का सम, ठीक है ना, उस नंबर से, है ना, बेसिकली अगर n को हमें 1996 से डिविजिबल दिखाना है तो हमारे पास पहला काम यह है कि हमें कोशिश ये करनी है कि हमेशा n डिविजिबल रहे 1996 से भी, और हमें डिजिटल सम भी 1996 बनाना है n का, है ना। थोड़ा सा चैलेंज है ना, दो टास्क साइमल्टेनियसली डन करने हैं ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या सोचा जाए, है ना, जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन को अगर एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दे दी जाए, अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसा नंबर बनाइए, है ना, एक ऐसा नंबर बनाइए, है ना, जैसे जो n 11 से डिविजिबल भी हो और उसके डिजिट्स का सम भी 11 हो, ठीक है ना साहब। एक ऐसा नंबर बनाइए, है ना, जिसके जो 11 से डिविजिबल भी हो और उसके डिजिट्स का सम भी क्या हो, 11 हो। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या करेंगे कि यार डिजिट्स का सम 11 रहे, तो इसके लिए कोशिश ये करेंगे कि वो नंबर जो है ना वो हम 11 का यूज़ करते हुए बनाए, है ना। किसका यूज़ करते हुए बनाए, 11 का यूज़ करते हुए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं मान लो 11 को 2 बार लिख लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये जो नंबर बना ये हमेशा 11 से डिविजिबल होगा, राइट। 11 को अगर 3 बार लिख लिया तो ये जो नंबर बना ये भी हमेशा 11 से डिविजिबल रहेगा, राइट। ये बात यहाँ तक कि अगर समझ में आती है तो समझो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ हमने एक कदम बढ़ा लिया है, राइट। तो हमने क्या सोचा, 1996 से n डिविजिबल रहना चाहिए, तो क्या करें। सबसे पहले सोचा कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 1996, है ना, इसके डिजिट्स का सम कितना होगा, 1 + 9 + 9 + 6, राइट। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 25, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि यार जो मुझे n बनाना है ना उसके डिजिट्स का सम मुझे 1996 चाहिए, ठीक है ना। तो 1996 में मैंने 25 से डिवाइड करके देखा कि कितने बार 1996 मुझे लिखना चाहिए उस नंबर को फ्रेम करने के लिए, राइट। तो मैंने 25 से इसमें डिवाइड किया, 25 7 टाइम्स दैट इज़ 175, कितना बचेगा 24 एंड देन 6। फिर 25 से मैं चाहता तो इसमें 9 टाइम्स भी डिवाइड कर सकता था, ठीक है ना साहब। बट मैंने क्या सोचा कि 9 टाइम्स डिवाइड नहीं करते हैं, है ना, कितने टाइम्स डिवाइड करते हैं, 8 टाइम्स डिवाइड करते हैं। 25 8 200, रिमाइंडर कितना बचेगा 46। इस 46 को मैं किसी और तरीके से यूज़ करूंगा, राइट। जो 46 डिजिटल सम बचा है ना उसको मैं किसी और तरीके से यूज़ करूंगा। इसका मतलब मैं जो n बनाना चाहता हूं उस n में, ठीक है ना साहब, उस n में, ठीक है, 1996 कितने टाइम्स आना चाहिए, 78 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है ना। 1996 कितने टाइम्स आना चाहिए, 78 टाइम्स आना चाहिए, 1996 एंड सो ऑन, है ना। 1996 ये कितने टाइम्स आ गया साहब, ये आ गया मेरा 78 टाइम्स, ठीक है साहब। ऐसा आने की वजह से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिजिटल सम जो है ना n का वो कितना हो गया अपना, वो हो गया अपना 1996 में से आप 46 लेस कर दो तो 1950 हो गया ना। यहाँ तक का डिजिटल सम भी हो गया है 1950। अब डिजिटल सम 46 और बचा। अभी तक ये नंबर 1996 से डिविजिबल है n, ठीक है। अब मुझे 46 का और यूज़ करना है, तो मैंने 1996 का 2 टाइम्स किया कि कितना आएगा ना, 2 6 12 2 1 2 9 18 1 99 1 2 9 18 1 99 1 2 1 2 and 3, ठीक है, 3992। इसके डिजिट्स का सम अगर मैं करके देखूँ 3 + 9 + 9 + 2, तो ये डिजिटल सम आता है मेरा 23, और 23 आता है मुझे 46 डिजिटल सम यूज़ करना था। 23 का जस्ट डबल 46 होता है, यानी इसी नंबर में मैं 3992 दो बार अगर लिख दूंगा तो डेफिनेटली अब ये जो पूरा नंबर हो गया इसका डिजिटल सम हो रहा है मेरा कितना 46, तो ओवरऑल ये डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1996 हो जाएगा, राइट। और मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो मेरा नंबर फ्रेम हुआ है n दैट इज 1996 एंड सो ऑन 1996 कितने टाइम्स 78 टाइम्स एंड देन 3992
ये जो पूरा नंबर बना है इसका डिजिटल सम है 1996 और ये 1996 से हमेशा डिविजिबल है क्योंकि इसमें हर एक 4 का जो ब्लॉक है ना, हर एक नंबर की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जो 4 डिजिट की ब्लॉक है वो 1996 से डिविजिबल है। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बने रहिए इसी टाइप के अच्छे क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।